हम लोग अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कल चर्चा हुई थी कि प्रायश्चित्तम अथो कथम, यहाँ दिख रहे हैं प्रायश्चित्तम अथो पार्थम। एक्चुअली पार्थम नहीं होना चाहिए, अथो कथम होना चाहिए। भागवत में क्या लिखा है जरा देखिए, वो 6 पॉइंट में होगा, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। 6.1.10 में प्रायश्चित्तम अथो कथम होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जब लोगों के अंदर पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है तो प्रायश्चित करने से क्या फायदा। लेकिन अब हम आज पढ़ेंगे, हाँ अथो कथम होना चाहिए, पार्थम है, अच्छा ठीक है जो भी है। तो खैर करने की जरूरत नहीं है प्रायश्चित, क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है और फिर उसके बाद व्यक्ति फिर पाप करता है। लेकिन एक प्रश्न कल हमने उठाया था कि यहाँ पे हम मतलब आचार्य बता रहे हैं यहाँ पे कि ये प्रायश्चित की भर्त्सना कर रहे हैं लेकिन भक्ति की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं। जरा देखिए, ही हैज कंडेम्ड, ही मतलब परीक्षित महाराज, he has condemned atonements because of seeing that the tendency for sin remains, but he does not criticize bhakti. ये बात आप समझ रहे हैं? Though seeing sinful tendencies in some of the devotees. ये लाइन समझ में आई आपको कि नहीं आई? पार्थ को समझ में आया? बताइए माइक पे, क्या समझ में आया? प्रायश्चित की भर्त्सना कर रहे हैं लेकिन भक्ति की नहीं, कि बावजूद उसके कि भक्तों में भी कुछ समय के लिए पाप करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो ये आज का डिस्कशन है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। भक्त लोग भी कभी कभी पाप करते हैं, तो भक्ति की महिमा, भक्ति की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रायश्चित की भर्त्सना कर रहे हैं। तो अब वो उत्तर आएगा, लेकिन ये टॉपिक है आज का कि भाई प्रायश्चित की भर्त्सना कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद भी लोग पाप करते हैं, लेकिन भक्ति करने के बाद भी तुरंत पाप नहीं छूटते हैं, तो भक्ति की भर्त्सना क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तो समझाया जाएगा, मैं खाली बोल रहा हूं कि आपको विषय समझ में आए कि नहीं, ठीक है। एंड अजामिल अ सिनर बाय द स्ट्रेंथ ऑफ नामाभास अटेंड वैकुंठा, बट स्मार्तास एंड अदर्स दो नोइंग स्क्रिप्चर्स एंड दो चैंटिंग द नेम कंटिन्यू एग्जिस्टेंस इन फ्राइटफुल संसारा बिकॉज ऑफ द ऑफेंस ऑफ इंटरप्रेटिंग द नेम। इस लाइन का बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए, अजामिल पापी था कि नहीं? पापी था, लेकिन नामाभास से अनजाने में भी नाम उच्चारण करके वैकुंठ की प्राप्ति कर गया। लेकिन जो स्मार्त ब्राह्मण हैं, हमने कल चर्चा किया था, वो लोग नाम उच्चारण भी करते हैं लेकिन वो कहते हैं ये नाम में शक्ति नहीं है, तो इस अपराध के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? अर्थवाद का जो बात कर रहे थे, कोई व्यक्ति नाम की महिमा ना जाने, अनजाने में नाम उच्चारण करे तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन अगर नाम उच्चारण करते हुए भी अगर वो अपराध कर रहे हैं, इसमें कोई वाकई शक्ति नहीं है, ये तो एक बस अंग मात्र है ज्ञान और कर्म का, तब ये बहुत बड़ा अपराध है और इसकी वजह से व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी उच्चारण करने के बावजूद भी। हाँ, मतलब उसकी श्रद्धा जो है वो है नहीं और वो भगवान के नाम के प्रति अपराध कर रहा है, तो इसलिए बचना चाहिए इससे। But one should not worry that everyone will immediately become liberated on seeing such power in the name. यहाँ ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नाम की इतनी शक्ति है कि एक नाम से कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे तो तुरंत लोग मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Though sin is completely uprooted just by chanting the name once, in most cases the name shows its fruits to the world after some time, just as fruit trees bear fruits after some time only, not immediately. And in some cases the name does not show its effects at all, in order that the material scriptures such as Karm Kand are not completely destroyed. इतनी लाइन समझा दे रहा हूं। पहली चीज, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं तो तुरंत ही वो लोग मुक्त होकर के भगवान के धाम चले जाएंगे। क्यों? कि सत्य बात है कि एक नाम उच्चारण से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। लेकिन नाम का क्या स्वभाव हमने सीखा है? एक फल देने वाले वृक्ष की तरह। जिस दिन आपने बीज डाला तभी से पेड़ उगना चालू हो गया है, लेकिन फल कुछ समय के बाद मिलता है। ये तो हम पाप के संग भी देखते हैं। कोई व्यक्ति आज पाप करना शुरू कर रहा है तो ना तुरंत उसे बीमारी होती है। कोई मसाला खाता है तो ना तुरंत उसे कल ही कैंसर हो जाता है, लेकिन कैंसर का बीज उसका पहले दिन से ही चालू हो गया। आप इस बात को समझ रहे हैं? 10-20 साल बाद जब कैंसर डेवलप हुआ, तो कैंसर डेवलप होना कब से शुरू हुआ?
जब उसने पहली बार खाया, ये तो व्याजहारा वाला स्टाइल से, जब उसने पहली बार बोला उसी तरह से जब उसने पहली बार खाया तभी से कैंसर उसका होना शुरू हो गया। और जितनी बार वो खा रहा था उसकी कैंसर में और अभिक्रम में प्रगति हो रही थी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन आप देख सकते हो कोई बीमारी तुरंत नहीं दिखाती। एक एग्जाम्पल मैं और दिया करता हूं एड्स का। अगर कोई व्यक्ति एक इंजेक्शन से किसी व्यक्ति के शरीर में एड्स का कीटाणु डाल दे तो 14 साल के बाद होता है, वो प्रकट करता है अपने आप को। 14 ईयर्स, इसे कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। मतलब कोई कीटाणु चला गया है तो उसका मतलब नहीं है कि तुरंत शरीर में रोग उत्पन्न करेगा, लेकिन वो करेगा ही, अब गए होगा ही। उसी प्रकार से कोई नाम उच्चारण कर रहा है, अगर नाम अपराध ना करे, इस प्रकार का अर्थवाद ना करे, तो वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद। और दूसरा कारण ये है कि भगवान का नाम तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाता है, ताकि कर्म कांड के जो शास्त्र हैं उस पर भी लोगों का विश्वास बना रहे। नहीं तो फिर दुर्गा जी की पूजा कौन करेगा, शिव जी की पूजा कौन करेगा, गणेश जी की कौन करेगा? आप मान लो आपने हरे कृष्णा किया और तुरंत ही नोट बरसने लग गए, तो कोई कुछ करेगा? और हाँ, जरूरत क्या? देखिए जरूरत है, क्योंकि लोग उस प्रकार की इच्छाओं को रखते हैं, देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, काम इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार से व्यवस्था कर रखी है कि तुम इस तरह से पूरा करो। और ये भी भगवान ने देखिए गीता में बोला है कि उनकी पूजा करने से बहुत शीघ्र लाभ मिल जाता है। किसी को श्लोक याद है? मुझे भी याद नहीं है, मैं भूल गया। मतलब बहुत सुंदर श्लोक है वो, सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है उनको। अभी याद नहीं आ रहा, कुछ सारे श्लोक भूलता जा रहा हूँ। भगवत गीता का है, श्रद्धान्विता, अब मुझे याद नहीं आ रहा, 9वें अध्याय में है, उनको बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। तो anyhow, तो भगवत गीता में इस प्रकार से बताया गया है कि जो देवता लोग हैं उनकी सिद्धि भगवान जल्दी दे देते हैं, लेकिन अपने संग देर करते हैं, क्योंकि लाभ बहुत बड़ा है। वैकुंठ जाना मतलब हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। तो इसलिए भगवान थोड़े समय तक भक्तों को इस जगत में रखते हैं, ताकि लोगों को विश्वास ना उठे कर्मकांड के ऊपर। तो 2 कारण हमने क्या क्या सीखे पार्थ प्रभु? लोग तुरंत मुक्त क्यों नहीं होते नामोच्चारण करने से? क्योंकि इससे भक्ति की महिमा छुपी रहती है। ओके, और अगर उनको जल्दी लाभ होगा तो लोग देव देवताओं को पूजा करेंगे नहीं। और दूसरा, और जो भक्ति का जो लाभ है वो शाश्वत है। नहीं, ये तो है, लेकिन दूसरा कारण क्या है नाम का तुरंत लाभ प्रकाशित ना करने का? नहीं, ये तो बता दिए कर्मकांड वाला। हाँ, जैसे बीज डालते हैं तो फल थोड़ी देर बाद में मिलता है, उसी प्रकार से नाम का प्रभाव है कि फल थोड़े समय के बाद देता है। यस, कॉन्ट्राडिक्ट एक बात ये लग रही है कि जैसे कि ऑन नहीं शायद माइक। हाँ, जो दूसरा पॉइंट तो सही है, लेकिन पहले में ये बताने का प्रयास हो रहा है कि भगवान के नाम की जो ताकत है वो इतनी नहीं है, बहुत नहीं, भगवान के नाम की ताकत है, लेकिन भगवान का स्वभाव है कि वो थोड़ी देर बाद ही प्रकट करते हैं फल। ये तो दूसरा रीजन हो। नहीं, मैंने बोला है कि पाप पहले ही नाम के संग नष्ट हो गया, लेकिन भगवान अपनी अचिंत शक्ति से उस स्वभाव को, अपने प्रभाव को दिखाते नहीं है। ना तो साधक को दिखाते हैं और ना जगत को दिखाते हैं, लेकिन सब उसके अकाउंट में जा रहा है। हम जनरली देखते हैं लोग देव देवताओं कितने लेवल पे लोग पूजा कर रहे हैं, पर हम उनकी पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती, पर लोग भगवान का नाम जप करते हैं। यस, थोड़े दिन में उनकी, ये बहुत प्रकट है कि आप जो लोग नियमित रूप से जप करते हैं बहुत जल्दी उनकी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है, बहुत जल्दी। और जगत से वैराग्य भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट होती है और जगत से वैराग्य भी उत्पन्न होता है। ठीक है, ओके। और उसके बाद कुछ बोलना चाहते हैं? यस, इसी के संबंध में बोलिएगा जो भी बोलेंगे। हाँ, जैसे हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो उसमें बीज वाला सिस्टम नहीं चलता है? उसमें बीज वाला सिस्टम नहीं चलता है? नहीं, उसमें भी लाभ मिलता है, लेकिन बहुत, जैसे आप मान लीजिए कुछ अब टमाटर उगाएं तो टमाटर 3 महीने में उग जाता है, हाँ। है कि नहीं? लेकिन अगर अंजीर उगाए तो 12 साल लगता है। तो यही हिसाब किताब है। टमाटर उगाने वाली बात है, टमाटर का पेड़ कितना 2-3 महीने में उगाएगा। उसी प्रकार से गीता का श्लोक ढूंढ सकते हैं 9वें अध्याय में, बहुत सुंदर है। इसमें वो बोलते हैं भगवान की सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है लोगों को। तो वो तो फिर हल्का वाला रीजन हो गया ना। यस, तो इसीलिए तो भगवान अपने नाम के प्रभाव को दिखाते हैं। और क्या प्रभाव जरा देखिएगा। देन आफ्टर डूइंग दिस द नेम टेक्स द पर्सन हु हैज चैंटेड विदाउट ऑफेंस टू द लॉर्ड्स अबोर्ड। दिस कंक्लूजन शुड बी अंडरस्टूड।
यानी जो निरपराधिक रूप से जब कर रहा है, साधक भजन कर रहा है, मृत्यु के बाद उसको चुपके से भगवान अपने धाम लेके चले जा रहे। किसी को मालूम तो ना चल रहा कौन व्यक्ति भगवान के धाम जा रहा है, तो नहीं मालूम चल रहा। प्रभुपाद जी का संबंध में एक बड़ा सुंदर वक्तव्य है कि आपने जीवन में एक बार भी अगर ईमानदारी से भगवान का नाम जप किया है तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। एक बार भी किया है तो, एक नाम एक बार बस, तो ये इतना है भगवान कृपालु हैं। ओके, I accept that because of offense to the name, those who interpret the name as exaggeration go to hell. अब जो प्रतिवादक है वो प्रश्न मतलब उठा रहा है कि कोई अपराध करता है तो वो नरक जाता है। However, if chanting the name destroys all sins, all karmis, jnanis, yogis and bhaktas should not go to hell for illicit sex or violence if they chant. And if the name does not destroy all sin, all these people and even the bhakta should go to hell to suffer the results of their sin even if they chant. ये समझ लेना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भाई नाम उच्चारण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो ज्ञानी, कर्मी, योगी और भक्तों को किसी को नरक नहीं जाना चाहिए। और अगर पाप नष्ट नहीं होते हैं तो जो भक्त है उससे भी तो पाप हो रहे हैं, तो उसको नरक जाना चाहिए। तो क्या समझा जाए? विषय समझ रहे हैं आप कि अगर पाप नष्ट नहीं होते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं तो ज्ञानी, योगी और सभी को नहीं जाना चाहिए, भक्त को भी नरक नहीं जाना चाहिए पाप करने के द्वारा। और अगर पाप नष्ट हो जाते हैं तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए। अगर पाप नहीं नष्ट होते हैं तो भक्त सबको जाना चाहिए और भक्त को भी जाना चाहिए। लेकिन अभी हमने सुना कि भक्त को नरक नहीं जाना पड़ता अगर उससे कुछ पाप हो रहे हैं तो भी। तो इनमें अंतर क्या है? मैं अभी किसी से कोई उत्तर नहीं मांग रहा हूं क्योंकि उत्तर हमारे रेंज के बाहर है। आप जब टीका पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, इसलिए मैं उत्तर आप पढ़ते चले जाइए, सुनते चले जाइए। बस कुछ उसमें समझ में नहीं आए तो आप मेरे को पूछना। Though a merchant protects a person under his shelter according to the degree that the person surrenders to him, if the person offends him, the merchant becomes displeased with him and does not give protection to that surrendered person. But one should not think that the merchant is incapable of protecting him, and according to the degree that the offense diminishes, the merchant begins to show mercy to that person. When the offense is completely gone, the merchant shows all mercy. The name is similar. जैसे कोई व्यापारी है तो उसके पास अपने शरणागत को रक्षा करने की शक्ति है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस व्यापारी के प्रति अपराध करता है तो व्यापारी फिर अपना प्रोटेक्शन खींच लेता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यापारी के पास रक्षा करने की शक्ति नहीं, ये सिद्धांत समझना चाहिए। तो वो क्या अपराध है जिसकी वजह से नाम की लाभ योगियों और ज्ञानियों को नहीं मिलता, उसकी चर्चा की जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अवल वही अपराध है, नाम की महिमा को कम समझना, काल्पनिक समझना। यही बात यहां पे आ रही है ना कि ये नहीं कह सकते कि उस हमारे जो व्यापारी हैं उनके पास शक्ति नहीं है, लेकिन अगर अपराध कम होगा तो फिर उनकी कृपा होगी, क्योंकि नाम एक वाइब्रेशन मात्र नहीं है, वो स्वयं भगवान है। तो भगवान एक व्यक्ति है, तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपराध करेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, उसको लाभ कम होगा। ये बात बोली जा रही है। समझ में आ रहा है? पहली बार सुन रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब जरा इसको देखिए। Those who take shelter of Bhakti Devi, representing the name, आपको यमराज जी का वक्तव्य याद हो तो, तन्नाम ग्रहणाद भी एतावेदेव निश्चितम, सारे श्लोक भूल रहा हूं मैं, कि भगवत धर्म क्या है? तन्नाम ग्रहणाद भी, भगवान के नाम ग्रहण करने से शुरू करने वाला यही भगवत धर्म है। तो भगवत धर्म का, भक्ति का सार है भगवान का नाम उच्चारण करना। तो भक्ति को एक गौण साधन के रूप में स्वीकार करते हैं लोग, मुख्य साधन के रूप में नहीं। हम लोग, भक्त लोग, भक्ति को ही साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करते। ये बात समझ में आती है कि नहीं? तभी साधना भक्ति कहलाती। और हमारा साध्य क्या है? प्रेमा भक्ति।
साधना भक्ति के द्वारा हम प्रेम भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। ये लोग साधना भक्ति का उपयोग ज्ञानी और योगी किसी और उद्देश्य के लिए करते हैं, तो ये भक्ति के प्रति एक अपराध है। अभी देखिएगा क्या, दोज हु टेक शेल्टर ऑफ भक्ति देवी, ठीक है, भक्ति देवी की शरण लेते हैं, रिप्रेजेंटिंग द नेम, इसमें नाम मुख्य है, एज अ सेकेंडरी प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द रिजल्ट्स ऑफ कर्म एंड ज्ञान आर कॉल्ड कर्मीज और ज्ञानीज इवन दो भक्ति इज प्रेजेंट इन अ माइनर पोजिशन। समझ में आ रहा है? ये लोग कर्म यानी स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो उसके लिए ये लोग भक्ति का उपयोग करते हैं। भक्ति का आश्रय लेकर प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते। अभी आप सुनते रहिए, मैं कोई प्रश्न नहीं लूंगा, कोई कमेंट नहीं लूंगा, पहले सुन लीजिए, ये समझ में आएगा तब। कभी नहीं सुना ये सब बातें ना, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल दैट थिंग्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंट फैक्टर। मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वर्ग जाना। मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रह्म में लीन होना। ध्यान देना चाहिए कि साधना भक्ति तभी कहलाती है जब उसका उद्देश्य भाव भक्ति हो। उम्मीद है कि जो भी भक्त यहाँ पे हैं वो सभी लोग एक न एक दिन भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तभी साधक कहलाएंगे, अन्यथा साधक नहीं कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी हरे कृष्णा कर रहा है तो वो साधक हो गया, उसका उद्देश्य क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। Thus they are thus not called Vaishnavas. By their nature they are offenders to the name in one aspect, for it is said, dharma vrata tyag hutadi sarva shubha kriya samyapi pramadah। 8वां अपराध, भगवान के नाम को कर्म कांड या ज्ञान कांड के साधनों से तुलना करना। वही बात रिपीट की जा रही है थोड़े अलग तरह से। ये लोग इसको ज्ञान कांड और कर्म कांड का एक अंग मानते हैं भक्ति को। इस कारण से भक्ति देवी के प्रति ये अपराध है और इस कारण से ये लोग वैष्णव नहीं कहलाते हैं। तो इसलिए एक बार भी कृष्ण का नाम उच्चारण करने वाला वैष्णव है अगर उसमें ज्ञान और कर्म का ये दोष नहीं है, तब वो सच्चा वैष्णव। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? नहीं, ये जैव धर्म में भी समझाया गया इसी बात को। कृष्ण बोला है उसका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा ठीक होनी चाहिए। माइक पे पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं। जो लोग भक्ति देवी को ज्ञान और कर्म से हीन मानते हैं, उसका एक अंग मानते हैं, तो एक अपराध है। जैसे कोई कहे कि भगवान कृष्ण किसी देवता से कम है, तो ये अपराध है कि नहीं? हाँ या ना, माइक पे बताइए। हाँ, क्योंकि भगवान सभी देवताओं के स्रोत हैं। अब उसके बाद कोई ये चलिए, अच्छा एक और बात है कि मान लीजिए शिव जी के बराबर कहें तो भी अपराध है कि नहीं, और शिव जी से कम कहें तो और अपराध है। यही बात यहाँ पे आएगी। कोई व्यक्ति भक्ति को ज्ञान और कर्म के बराबर बोले ये तो अपराध है ही, और अगर उससे कम बोले तो बहुत बड़ा अपराध है। तो यही लोग काम करते हैं। ये लोग कहते हैं ज्ञान और कर्म की सहायक है भक्ति, ये बात बोलते हैं। इसीलिए ये लोग वैष्णव नहीं कहे जाएंगे, ज्ञानी और कर्मी कहे जाते हैं। बावजूद इसके कि ये लोग कुछ मात्रा में भगवान का नाम जप करते हैं और भक्ति करते हैं, लेकिन इसको वो जानते हैं कि तभी तक करना है जब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा, उसके बाद फिर मैं त्याग दूंगा। ये हिसाब किताब। कर्म का उद्देश्य क्या होता है? स्वर्ग जाना। तो स्वर्ग जाने के लिए भक्ति कर रहा हूं अपने कर्मकांड बीच में भगवान का नाम उच्चारण कर दे रहा हूं। ध्रुव महाराज का फिर कैसे समझेंगे? ध्रुव महाराज ने जैसे कि भगवान की प्राप्ति करना चाह रहे थे और एक महान वैष्णव के अंडर में थे, अपने वैष्णव के एक वैष्णव के मार्गदर्शन में थे। इसीलिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी होता है। ये बात बार बार समझ में आनी चाहिए। महाराज का लेक्चर आप सुनिएगा ध्रुव महाराज के, उसमें कि उनकी प्रगति का मुख्य कारण था नारद मुनि की इच्छा, और भक्ति के अलावा उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये भी देख लेना चाहिए। इंटेंशन है, लेकिन वो देख रहे हैं कि साधन भक्ति ही है, इनका साधन ज्ञान है। थोड़ा सा मिश्रण करते हैं भक्ति का। ध्रुव महाराज का साधन केवल भक्ति था। क्या? अकामा सर्व कामवा, वो तो है ही, लेकिन तीव्रेण भक्ति योजना बड़ा स्पष्ट है। मैंने कई बार समझाया, तीव्रेण भक्ति योजना का अर्थ है अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं। तीव्रेण भक्ति योजना का मतलब है कर्म और ज्ञान का मिश्रण नहीं होना चाहिए।
एकदम स्पष्ट, आप जाकर के देखिएगा उस श्लोक को। केवल भक्ति ही कर रहा है, उसका साध्य भक्ति नहीं है लेकिन साधन भक्ति है, तो अपराध नहीं है, फिर भक्ति देवी शुद्ध कर देंगे उसको। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, कृष्ण का आश्रय कोई भौतिक इच्छा से ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई कृष्ण को देवताओं के से नीचा रखे, ये फिर अपराध है। बोलते हैं ना भगवान, अब जानंती मां मूढ़ा मानुचिंत अनुमाशयतम। इसलिए मैं थोड़ा ठहर कर ही बता रहा हूं इस बात को कि नाम उच्चारण में ये अपराध से बार बार, देखिए आचार्य बोल रहे, इस अपराध से दूर रहो। नाम को किसी भी चीज से कंपेयर मत करो, भक्ति देवी को किसी भी चीज से कंपेयर मत करो। वो भगवान के समान शक्तिशाली है, जो कृष्ण को आकर्षण कर सकती है, कितनी शक्तिशाली है भक्ति देवी। ये बात। द 8th offense is to consider the name equivalent to dharma, vratas, sacrifices and other कर्म कांड rites। समझ में आ गया? कर्म कांड के बराबर तुलना करना कि नाम उच्चारण कर रहे हैं तो आप लोग भी, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग करते हैं, तो आप कोई कहे कि भाई नाम जप कर रहा है और मैं कुछ कर्म कांड कर रहा हूं तो बराबर है, तो ये अपराध है। ऐसा बराबर नहीं है। अनजाने में बोलना अलग बात है, अनजाने में बोलना अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके कर्मकांड से हरिनाम को उच्चारण करना, हरिनाम को बराबर करना, ये अपराध है। देखिए, नामाभास का मतलब इसे पता नहीं है, लेकिन नाम अपराध मतलब जानबूझ करके नाम के प्रति अपराध कर रहे, ये बात। कितने ही लोग ऐसे हरे कृष्णा बोलते थे, महाप्रभु खुश हो जाते थे कि नहीं, लेकिन गोपाल चक्रवर्ती, उसका नाम ही गोपाल था, लेकिन वो नाम के प्रति अपराध कर रहा था, तो उसको महाप्रभु ने दंड दिया। ऐसे गोपाल चपल था, वैष्णव के प्रति, क्या नाम है उनका, श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध कर रहा था, तो भगवान ने उसको दंड दिया, बोला तुमको मैं कई कई जन्म तक नरक भोगवाऊंगा, जबकि उसका नाम गोपाल था। तो ये हमें समझ लेना चाहिए सिद्धांत। ये थोड़ा सूक्ष्म है और दिमाग में कम धीरे धीरे घुसता है, लेकिन समझ में आएगा धीरे धीरे। इफ कंसिडरिंग द नेम टू बी इक्वल टू कर्मा एंड धर्मा इज एन ऑफेंस, देन द ऑफेंस इज मच मोर इफ वन कंसिडर्स द नेम सेकेंडरी टू कर्मा एंड धर्मा बीइंग अ मियर लिम्ब ऑफ कर्म और धर्म। समझ में आ गया ना? कहने का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति को कर्म और धर्म के बराबर बोल रहा है तो अपराध है, लेकिन अपराध और अधिक हो जाएगा अगर उसे कर्म और धर्म से कम माने। जैसे खिचड़ी बनाते हैं तो नमक उसका एक अंग है कि नहीं, अब खिचड़ी का एक पार्ट है, उसी तरह से लोग कहते हैं कर्म ज्ञान कर रहे हैं, ये मुख्य है, थोड़ा भगवान का नाम जप कर लिया, थोड़ा पूजा कर लिया भगवान को, ऐसे ये अंग मात्र है उसका, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इस कारण से उनको नरक जाना पड़ता है। दो रिकॉग्नाइजिंग दैट दे हैव ऑफेंडेड हर आउट ऑफ कंपैशन, भक्ति देवी थिंग्स। अब ये भक्ति देवी की महिमा है कि कृपा करती हैं, वो जानती हैं मूर्ख लोग मेरी महिमा नहीं समझ रहे हैं, फिर भी कृपा करके वो क्या करती हैं, कर्म योगा एंड दीज अदर प्रोसेसेस शुड नॉट बी फ्रूटलेस। ये लोग जो कर्म योग कर रहे हैं और बाकी जो कुछ कर रहे हैं तो उसका फल मिलना चाहिए, ये सोचती हैं। सिंस दे हैव एक्सेप्टेड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ हर शेल्टर, thus though she has become only a limb of karma, she gives the results of karma gyan and other processes without obstruction। तो ये भक्ति देवी की तरफ से कृपा है कि बावजूद ये लोग इस प्रकार से अपराध करते हैं, फिर भी भक्ति देवी कर्म और ज्ञान के लोगों को, कर्मी और ज्ञानियों को उनका लाभ देती है। और ये ध्यान देना चाहिए, हम लोगों ने कुछ दिन पहले चर्चा किया था कि जो व्यक्ति भक्ति का सम्मिश्रण नहीं करता है कर्म ज्ञान में, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो भक्ति देवी की कृपा से उसे कर्म और ज्ञान का लाभ मिलता है, ये उनकी कृपा की वजह से, लेकिन फिर भी उसकी हमारी उस साधक की वजह से, साधक कह लीजिए या जो व्यक्ति कर रहा है उसकी तरफ से अपराध जरूर है। आज प्रभुदानंद महाराज इस चीज को बता रहे थे कि जब कोई नाम अपराध करता है तो उसकी जो इतनी भौतिक इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। Similarly, when bhakti is a limb of atonement, she destroys the sins in those persons practicing atonement. It is not otherwise. And those who do not perform atonements go to hell to experience the results of their sins. थोड़ा समझिए इसको। कोई प्रायश्चित कर रहा है तो प्रायश्चित में मुख्य हरि नाम नहीं है, नाम एक प्रायश्चित के भाग के रूप में कर रहा है। आप श्रद्धा पे ही विचार कीजिए, सारा गेम श्रद्धा का है। वो बहुत बड़ा प्रायश्चित कर रहा है, उसमें थोड़ा भगवान का नाम जप कर ले रहा है, कुछ भक्ति कर दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं, वो भक्ति का आश्रय एकमात्र रूप से नहीं ले रहा है, एकांतिक रूप से नहीं ले रहा है। यस, तो उसमें फिर वो व्यक्ति
को उसमें भी उसको लाभ मिलेगा, उसके पाप नष्ट होंगे। लेकिन अगर कोई प्रायश्चित करता ही नहीं है तो फिर उसको नरक जाना पड़ेगा। ये बात बोल रहे हैं। अब लेकिन प्रश्न ये आ रहा है कि क्या वैष्णवों को प्रायश्चित करने की जरूरत है? तो यहां बोल रहे, वो स्पीकर बंद हुआ है, ये तो चल ही रहा है मेरे ख्याल से। हरे कृष्ण, हाँ आ रहा है। उसको इन्वर्टर से लगाना चाहिए था स्पीकर। एनीहाउ, उसका जो एक्सटेंशन है वो मेरे रूम में रखा होगा, यहां से ले लीजिए, नहीं था, ठीक है। सो नाउ furthermore, if those person commit other offenses such as interpreting the name or committing offense to the devotee and then perform dharma and other processes, Bhakti Devi gives them no results for their effort, even though she is still a limb of dharma and other process. ये थोड़ा समझ लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप करे और भक्तों के प्रति अपराध करे, तब अगर वो भक्ति को एक अंग की तरह इस्तेमाल कर रहा है धर्म कर्म के, तो भक्ति देवी से कोई लाभ नहीं दे रही। मैं रिपीट कर रहा हूं, भक्ति देवी को एक अंग के रूप में ले रहा है और वो धर्म और कर्म के अंग के रूप में वो कर रहा है, तो भक्ति देवी उसे लाभ देती हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर उसने दो अपराध कर दिए, एक कि नाम की महिमा को काल्पनिक समझा और या फिर वैष्णवों के प्रति अपराध किया, तो फिर भक्ति देवी कृपा नहीं करेंगी, उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, अपितु उसको नरक में जाना पड़ेगा। और नरक के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, गोपाल चक्रवर्ती था जिसने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया, और गोपाल चपल था जो कि श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया। काफी सूक्ष्म बातें हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगी, आपको थोड़ा सा दोबारा समझना पड़ेगा। ठीक, तो भक्ति कहाँ किया उसने? भक्ति कर ही नहीं रहा, भक्ति को एक लिम की मात्र कर, मतलब अंग के रूप में कर रहा है, और करे चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर वैष्णवों के प्रति अपराध कर रहा है या फिर नाम के प्रति अपराध कर रहा है, और वो भी अपराध ये कि नाम की महिमा तो ऐसे ही बताया है, तो फिर उसको लाभ नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट आचार्य बोल रहे हैं। भक्ति करने वाले का अर्थ है भक्ति करने वाला। वैष्णव लोग ऐसा नहीं करते हैं, वैष्णव लोग भक्ति का ही आश्रय लेते हैं। नहीं, बाहर के लोग जो प्रचार कर रहे हैं उनको आप जब बता रहे हो भगवान की महिमा, भक्ति की महिमा, तो भक्ति मार्गदर्शन में कर रहे हैं। वो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्गदर्शन में कर रहे हैं ना। आप हम तो ये तो नहीं बताते हैं कि आप प्रायश्चित कर रहे हो तो अब प्रायश्चित करने के लिए हरे कृष्णा कर दो, ऐसा था ना बताते हैं? कभी बताया हमने? इस तरह से नहीं बताते। कितनी बार समझाया कैसे नाम जप करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, भगवान भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट है। माइक पे पूछिए। तो अगर प्रचार में ऐसा बोलते हैं कि जैसे कहते हैं पाप में जीवन होता है, तो हाँ, भगवान का नाम पाप खत्म करता है, ये सब, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए, सही है। आप ये तो ना बोल रहे हो कि एक धर्म कर्म का भाग है, ये तो नाम का लाभ है ना, उसको वही समझ में आएगा, वो ठीक है। बल्कि और गहरी बातें नहीं बतानी चाहिए। उनको बोलेगा कि आपके मन को शांति मिलेगी, आपको और मिलेगी भी, तो उसको अनुभव कर सकता है, उससे उसकी श्रद्धा डेवलप होगी। नाम उच्चारण करने वाले के क्लेश नष्ट होते ही हैं, उसको अनुभव होता है। पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती तो उससे उसका नाम में श्रद्धा आएगी। लेकिन ये जो गुह्य बातें हैं, ये स्पेशली स्मार्ट जो कर्मकांडी लोग होते हैं वो जरूर करते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति मेरे को बोल रहा था, अरे मैंने बोला भाई गीता में लिखा है कृष्ण भगवान है, तो गीता से भी बड़ा शास्त्र है। अब वो ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे थे, अब अपराध कर रहे हैं कि नहीं? इसमें लिखा हुआ है कि सारे उपनिषदों का सार है भगवत गीता। तो आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात? आप कितना गीता पढ़े हैं? नहीं पढ़े बहुत ज्यादा, लेकिन ये अपराध ही नहीं है। तो अगर ये एक भी श्लोक पढ़ेंगे तो भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन दूसरा व्यक्ति गीता पढ़ रहा है, ये सच नहीं है, या फिर इससे भी श्रेष्ठ कुछ और है, इससे भी परे कुछ और है, तो भगवत गीता के प्रति अपराध कर रहा है। इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एटीट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है भगवान के प्रति। ठीक है, ओके। केते अपराध विप्रेन्द्र नामनो भगवतः कृतः विघ्नन्ति निर्णाम कृत्यम प्राकृतम ही अनयन्ति च। ओ ब्राह्मण,
Offenses to the name destroy men's pious actions and lead them to material world. नाम के प्रति इस प्रकार के अपराध करने से व्यक्ति के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को देखिए, प्राय भक्त लोग ऐसा कोई अपराध करते नहीं, लेकिन यहाँ पे अंतर दिखा रहे हैं। यही फायदा होता है वैष्णवों के मार्गदर्शन में भक्ति करने से। आपको मालूम भी नहीं चलेगा और इस अपराध से आप बचे रहोगे। बल्कि भक्त लोग बार बार बताते हैं आपको और कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम उच्चारण करिए। यही तो बताते हैं कि नहीं बताते? तो सहज रूप से नाम के ऊपर एकांतिक श्रद्धा का निर्माण हो जाता है। हमें और कुछ नहीं करना, नाम उच्चारण नहीं करना, या भगवान की ही भक्ति करनी। ठीक है। इफ दोज पर्सन्स बिकम फ्री फ्रॉम ऑफेंस and dedicate themselves to chanting or other bhakti processes, they will get results for their karma and jnana in proportion to the destruction of offenses. However, with complete destruction of offenses by association with devotees, attainment of the result of chanting is certain by the direct mercy of Bhakti Devi. यानी कि कर्म और ज्ञान के अंग के रूप में भक्ति को कर रहा है, लेकिन अन्य जो अपराध हैं अगर उनसे वो बचता है तो भक्ति देवी उसका लाभ उसको देती है, कर्म और ज्ञान के फल को। और उसके बाद अगर वो अपराध से बिल्कुल मुक्त हो जाता है और भक्तों का संग करता है तो फिर उसको भगवान के नाम की पूरी कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए नाम अपराध से बचने के लिए भक्त संग बहुत जरूरी है। किस चेतना में, किस भावना में हमें नाम जप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टफ लग रहा होगा, मैं मान रहा हूँ कि टफ लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अगर इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो फिर आप लोग समझ पाएंगे। अब फ्रॉम द वर्ड, अब आप पढ़िए इंग्लिश, लेकिन आपकी इसमें आवाज ही कम आ रही, तो क्या कर सकते हैं, मैं ही पढ़ता हूँ। फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ यमा इट इज अंडरस्टूड दैट अजामिल वॉज प्रीवियसली इन्वॉल्व्ड इन कर्मा। ही वॉज नॉट अ डिवोटी बट परफॉर्म्ड भक्ति सेकेंडरली एंड देयरफॉर what is this? Oof. Anyhow, but performed bhakti secondarily and therefore all his sins should not have been removed by chanting. That is true, and by sinful acts like drinking his status as a brahmana was destroyed. What to speak of his pious acts of karma? क्यों ऐसा हो रहा है? ओ हाँ, ठीक है। यहाँ ये बोल रहे हैं कि जब अजामिल पहले ब्राह्मण के रूप में कार्य कर रहा था तो वो कर्म धर्म इत्यादि कर रहा था, और आप लोगों को पता होगा कि वो उसके ब्राह्मणिकल गुणों के बारे में बता रहे थे कि ये बहुत सत्यनिष्ठ था, धर्मपरायण था। लेकिन भक्ति को वो एक कर्म और धर्म के अंग के रूप में कर रहा था, ये आचार्य बता रहे हैं। भक्ति को साधना के रूप में नहीं कर रहा था। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अजामिल अपने जीवन की शुरुआत में भक्ति को एक अंग के रूप में कर रहा था, अंगी के रूप में नहीं कर रहा था। भक्ति को साधन के रूप में नहीं कर रहा था और साधे के रूप में नहीं कर रहा था, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा था। इस कारण से उसको यमदूत भी देखने पड़ गए थे। ये सारी बात, हाँ ना ड्यूटी समझ के करने वाला बात नहीं है। वो और अपने कर्म धर्म कर रहा है, उसके साथ थोड़ी थोड़ी भक्ति भी कर रहा था। हाँ ना, समझिए मैं कब की बात कर रहा हूं, जब वो यंग था, जब उसका पतन नहीं हुआ था, तब की बात हो रही है कि वो कर्म धर्म कर रहा है, उसके संग थोड़ा सा भक्ति भी कर रहा था। यही बात आप आचार्य बता रहे हैं। और फिर जब वो उसका पतन हुआ तो वो क्या नाम है उनका, जो वैश्या थी, उसके संग करने से उसका जो भी पुण्य था वो भी नष्ट हो गया था। ये बात ओके। It will be explained, Ajamil was a Brahmana who because of bad association had given up all Brahmanical culture and religious principles. Becoming most fallen, he stole, drank and performed other abominable acts. He even kept a prostitute. तो यही बता रहे हैं कि अजामिल पहले ब्राह्मण था, पतन हो गया, उसके बाद वो वैश्या का संग कर रहा था। इसमें कोई समझाना नहीं है। When his pious karma were destroyed, his secondary bhakti was also destroyed. जब वो उसका पतन हो गया तो उसकी जो गौण भक्ति थी, जो गौण रूप से करी थी, उसका भी नाश हो गया। और
जो उसने पुण्य कर्म किए थे वो भी नष्ट होंगे। तो आप कहेंगे अरे प्रभु जी भक्ति का तो नाश नहीं होता है, लेकिन आप कृपया 2.40 को फिर से जाके पढ़िएगा, और प्रभुपाद जी वहां पे शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति, गौण भक्ति मतलब भक्ति में अविश्वास के संग, भक्ति को ज्ञान और कर्म का एक अंग मान करके व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो उसका ह्रास हुआ। लेकिन जब वो इसमें लिख रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, देन प्योर भक्ति अपीयर्ड व्हेन ही कॉल्ड आउट द नेम ऑफ हिज सन नारायण। क्योंकि अब वो नारायण जो नाम उच्चारण कर रहा है, जो उसका मतलब बच्चे का नाम ले रहा है, तो वो अनजाने में भक्ति कर रहा है। भक्ति में कोई श्रद्धा नहीं है और ज्ञान कर्म के रूप में उसका अंग को भी नहीं समझ रहा है। जो भी है उसका अश्रद्धा से भी नाम कर रहा है, कुछ पता नहीं नाम जब कर रहा है, लेकिन उसका लाभ जो है उसमें ये बात नहीं आ रही कि मैं भक्ति को एक अंग के रूप में कर रहा हूं। वो अपराध नहीं है उसका, प्योर भक्ति भी नहीं है लेकिन निरपराधिक है, ये बोल सकते हैं। प्योर भक्ति अपीयर्ड कह सकते हैं। हाँ ठीक है, उसका प्लेटफॉर्म चालू हो गया, प्लेटफॉर्म चालू हो गया। और बाद में जब विष्णुदूतों का संग प्राप्त हुआ, फिर एकदम ही खुल गया वो। बट अब उसके बाद क्या हुआ उसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। शुद्ध भक्ति अपीयर हुई और फिर क्या होता है उसकी हम चर्चा करेंगे।